जो है हमारे पास वो है जनाब, कराची डूब रहा है और कराची डूब चुका है। सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और ये कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था और कभी अमन का गहवारा हुआ करता था। अमन तो वापस लौट आया है, लेकिन कराची के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले तीसरा टेन्योर चल रहा है जी, और 5 साल के 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और ये तीसरा है। तकरीबन 12 साल का तसलसल है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है। और इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही। मुशर्रफ दौर में भी ये क्या कहना चाहिए, हुकूमत में थे, हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा थे। उनकी लोकल गवर्नमेंट भी रही और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आजमा चुके हैं कराची के अवाम। लेकिन आजकल कराची जो है वो कभी कचरे का ढेर नज़र आता है और आजकल तो ऐसा है जैसे कोई ये बंदरगाह का कोई माहौल हो या कोई जजीरा हो। जजीरा नुमा इलाके हैं जहाँ पे घरों में कश्तियाँ, शहरी आबादी में कश्तियाँ चल रही हैं और लोग डूब रहे हैं। लेकिन ब्लेम गेम के अलावा कोई भी हुकूमत, खा वो मुकामी हुकूमत हो, खा वो सूबाई हुकूमत हो, खा वो मरकज़ी हुकूमत हो, कोई नज़र नहीं आती। और कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत की थी कि वो जाएं और आज मुझे लगता है कि NDMA भी नज़र नहीं आ रहा। और ये सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं और करंट लगने से बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये किसी भी सूरत में ये नहीं लगता कि ये कराची शहर है जहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और शहरी इलाके हैं। ये कोई साहिली इलाका नहीं है जहाँ के ये मनाज़र हैं। चौधरी साहब, ये कहाँ हैं हमारे अवामी नुमाइंदे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची जो है, अगर कराची डूब रहा है तो समझे पाकिस्तान डूब रहा है। माफ़ करना, कपल ऑफ आवर्स बैक इनमें से सबसे ब्राइटेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग जो मिनिस्टर है मैंने देखा है वो असद उमर साहब है, मिनिस्टर जो प्लानिंग के हैं। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा फौरी तौर पर, मैंने कहा कराची, सिंध, बलूचिस्तान जिधर जिधर बारिश ने तबाही की है, अभी चलास के ऊपर एक तोदा गिरा है और वहाँ रास्ता ब्लॉक हो गया है, और जिधर जिधर भी खराबी हुई है आप न कौमी एमरजेंसी का ऐलान करें, अरबों रुपए साथ लें, जहाज़ में बैठें, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और एजेंसियों के लोग, NDMA और जो की मिनिस्टर्स हैं, दे शुड रश टू कराची। और जब तक पानी नीचे नहीं जाता, जिधर जिधर पॉकेट्स में लोग फंसे हुए हैं, उधर हेलीकॉप्टर से उनको खुराक फेंकें, उनको निकाल के ऊंची जगह पर लेके जाएं, उनको टेंट्स में मुंतकिल करें। और भाई अगर हमारे लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, आप बका कर रहे हैं, तो आप लोग पहाड़ी पर बैठे और के फला बेगुनाह है उसको छोड़ दें। इसके राग लापने के बजाय जो असल काम है वो करें। तो चौधरी साहब, बात यह है कि कल आपने देखा कि मेयर वसीम अख्तर जो हैं वो टस्से बहा रहे थे और वो फाइलों को पटक पटक के मार रहे थे। टस्से क्यों बहा रहे थे? ही वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड। तो वो किधर गए? वो जो 15 अरब रुपए थे जो हमें मुस्तफ़ा कमाल बता रहे थे कि उससे कोई 700 प्रोजेक्ट तो शुरू हो सकते थे 2-2 करोड़ के, वो किधर गए फिर? और कल चूँकि अब टेन्योर ख़त्म हो रहा है इसलिए वो कल फाइलें पटक रहे थे। ਤੁਹਾਡਾ मतलब है पैड़ी रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दा। जी बिल्कुल। तो आप, अच्छा बात यह है, अभी इसका ताना मना तो फिर कर लांगे। अभी 15 अरब हो या 1500 अरब हो, आपने 200-300 अरब बांट ही दिया है ना लोगों को। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, कोरोना से बचाने के लिए गरीबों को बांटा है। ये बताएं वो लब के को दियो 2-4 गरीब, मैनू तो अजे तक नहीं मिला। आज आपको क्या होए लाहौर च, या तो लाहौर में गरीब ही कोई नहीं है। वफाकी हुकूमत से शुरू होते हैं चौधरी साहब, वफाकी हुकूमत से शुरू होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला है और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी, अपोजिशन में थी और कराची के अवाम ने इनको वोट नहीं दिया था, उस वक्त हमें फिक्सिट वाले भी नज़र आते थे। आलमगीर साहब गालिबन उनका नाम है जी, अली जैदी साहब नज़र आते थे, फैसल वाडा साहब नज़र आते थे, असद उमर साहब नज़र आते थे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नज़र आते थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हैं। आप अपनी बिल्कुल बात करें, मैं ये कहता हूँ कि वफाक से शुरू होते हैं। सबसे बड़ा चूँकि वफाक है, यहाँ से ज़िम्मेदारियों का तयन करते हैं। ये सब किधर हैं?
अभी तक वजीर आजम को इस्लामाबाद से कराची पहुंच चुका होना चाहिए था। सबको, सारे सर्विसेज चीफ्स को, सारी बोट, सारे हेलीकॉप्टर, सारे जहाज, सारा कुछ जो कुछ चाहिए झोंक दो, हमारे लोगों को बचा लो, अल्लाह के वास्ते बचा लो। वसीम अख्तर क्या बेचते हैं या फलां को। हम यहाँ बैठे हुए ये महसूस कर रहे हैं कि सिचुएशन इज बीइंग मिसहैंडल्ड, पीपल आर बीइंग लेफ्ट इन द लर्च, उनका कोई पूछने वाला नहीं, शहर डूब गया, लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग पीट रहे हैं। और एयरवाई वाले जो है अमाद यूसुफ से पूछें कि किस किस्म की रिपोर्ट्स जो है फील्ड रिपोर्टर्स अपने घरों में 3-3 फुट पानी में खड़े कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बाकी चैनलों का भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते, इन लोगों ने अगर आज उनके हालत को छोड़ दिया, बदीन के लोगों को छोड़ दिया, बलूचिस्तान वाले के उनके हाल पर छोड़ दिया, कल हमने देखा, मैं कोई और मिसाल नहीं देना चाहता, इन्हीं चीज़ों को बहाना बना के हमारे दुश्मन ने बहुत फ़ायदा नुकसान किया, अपना फ़ायदा किया और हमारा नुकसान पहुँचाया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। साबर शाकर साहब, मैंने आपका गिरेबान पकड़ना है, अगर आप इनको नहीं छोड़ के वहाँ भेजते, और पैसे किस लिए होते हैं, वाट इज कंट्री फॉर, वजीर मशीर खजाना भी साथ चले, जो दे रहा है 2 लोगों को निकालो उनको। ये तो अभी तक वहां मुझे किसी चीज का वजूद ही नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी की तो वो जो सिंध की गवर्नमेंट बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रही है, 10 साल पुरानी तस्वीरें लेके कि पहले से कराची आज बेहतर है। आप भी जाते हैं कराची, माफ करना महीना भी नहीं हुआ, कोई बेहतरी नजर आई है आपका? जिधर हेड ऑफिस है वहां आना जाना जो है एक अजाब नहीं है? ये जो सब वज़ीर आला सिंध फिर रहे हैं और सिर्फ इतने पानी में गए हैं बस फुटेज बन सके। आप देख रहे हैं कि पानी में तो डूबे हुए हैं लोग, अपने लक तक, वो पंजाबी में कहते हैं, उत्थे तक पानी पहुंचा है, गोडे से भी ऊपर लक डूबे ने। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में गए हैं। अगर ये जो वो पैसे हैं फेक अकाउंट्स वाले, उनमें से अगर 1-2 अरब रुपए खर्चा कर दें तो उसमें क्या हरज है यार? अमीर बड़े यानी, हाँ तो वो अच्छा क्या सादा है? वो बिलियन और ट्रिलियन के हैं मामला। इसलिए डाका मारा, चोरी की है कि वो इस तरह लोगों को लुटा दे। नहीं तो उसमें क्या है, अवाम पे लगा देना, अवाम ने हुकूमत का मैं इख्तियार कहता हूँ दिया। आपको और मुझे चाहिए कि कराची पहुंचे और वहां लोगों में बैठ के वो करे। बिल्कुल ठीक है, हम पहुंच भी सकते हैं, हम यहाँ बैठ के आवाज़ उनके लिए उठा रहे हैं, और हम वहाँ जाके भी, वहाँ पे वसीम बादामी हैं, आपकी आवाज़ सुन कोई रहा है? कोई जा रहा है? कोई लिया है आपने वजीर, किसी से पूछा कि अभी तक वजीर आज़म क्यों नहीं गए कराची? तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, आप किस चीज़ के ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद? नहीं, मैं ब्यूरो चीफ ARY का हूँ, मैं कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ी हूँ। नहीं तो आप इनको पूछे, फोन करें। ठीक है ना जी, तो ये तो उनका काम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आलमगीर किधर हैं, अली जैदी किधर हैं, फैसल वाडा किधर हैं, असद उमर साहब किधर हैं, डॉक्टर आमर लियाकत किधर हैं, जो हमें भले वक्तों में नज़र आते थे, कभी शॉपिंग बैग उठा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो वो ये किधर है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये किधर है गवर्नर और उसके बाद फिर आ जाएं आप कराची। अब आप कराची की, हाँ, गवर्नर साहब किधर हैं? गवर्नर इमरान इस्माइल साहब वो छुट्टी पर हैं। चले, वो छुट्टी पे चले गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये फोटो बनवाने के लिए नहीं, मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत कर रहे हैं, अवामी खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते पता है ना, उमनी ग्रुप जो है, जी हाँ, यानी आम आदमी का, जी हाँ, उसमें तो आपको पता है फालूदे शलूदे वाले के पैसे से ज़्यादा इनके कुछ भी नहीं थे। तो वो जरदारी साहब ने कहा भी था कि उसमें आपको क्या तकलीफ़ है अगर मैंने अकाउंट किसी के नाम के खुलवाए हुए हैं, जब मुझसे पूछेंगे तो बता दूंगा। अब आगे आ जाए, MQM किधर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लोग सवालात पूछ रहे हैं हमसे, हम ज़रा पूछ रहे हैं MQM किधर है? लाइन पर ले, MQM किधर है? उनके भी MNAs MPAs कहाँ हैं? चलें, और नहीं तो कोई थोड़ी सी जाके मदद ही बंदा कर देता है। जैसे मोहल्ले में कोई पानी आता है तो इर्द गिर्द के लोग आके उनको लुक आफ्टर करते हैं, कोई खाना पहुंचा देते हैं, कोई दाल रोटी पहुंचा देते हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे। आज सारा दिन नज़र नहीं आए, बल्कि सब इस खुशी में इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर अवामी साबर शाकिर साहब, कथा कलामी माफ़, मैंने कई मुल्कों में देखा है, इससे बदतरीन सैलाब आते हैं, इससे बदतरीन तबाही आती है, इससे बदतरीन बारिशें होती हैं। एक अगर बच्चा या इंसान का बच्चा,
इस किसी जानवर का बच्चा भी कहीं फंसा हुआ है पानी में तो वो 6-6 हेलीकॉप्टर की परवाज़ें करते हैं कि उसको वहाँ से निकाल के किसी महफूज जगह पर लेके जाए। आपको मतलब कोई एहसास ही नहीं है कि 2 करोड़ की आबादी वाला शहर जो है डूबा हुआ है और 3 महीने से यही आओ पका जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्लेम गेम करा लो। कल से देखना आपके टॉक शोज में क्या होगा। ओ इसने ये मुझे कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उसने 3 फुट पानी नहीं बताया, मैंने 1.5 बताया। इस तरह की बातें होंगी। ला यह नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, वजीर आजम को 4 काम करने हैं। पहले फौरी ताब खुद और अपने की मिनिस्टर्स को लेके जाएं, सर्विस चीज़ को डायरेक्ट करें कि तमाम फोर्सेस लेके वो भी वहाँ कैंप करें। नंबर 3 एमरजेंसी का अनाउंस करें। फूड की जो पैकेट्स हैं जिधर जिधर लोग फंसे हुए हैं उनको उधर एयर ड्रॉप करें। जिधर जिधर लोगों को निकालना है उधर हेलीकॉप्टर, उधर नेवल शिप, उधर और जो सवारियां चाहिए वो लेके पहुंचे। कल तक इस वक्त जब मैं प्रोग्राम करूं तो मुझे फ़ोन आए कराची के गली महलों से कि चौधरी साहब आफरीन है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इतना रिस्पांस दिया है उन्होंने और इतना हुकूमत ने और फ़ौज ने, नेवी ने, एयर ने, कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि इतना पानी आया था और चला गया और हमारी इतनी खिदमत हो गई है। लेकिन लगता है कि ये मेरा ख्वाब ही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। वो गंदम भी पहुंचने वाली है 66,000 टन कराची, तो उसका भी बंदोबस्त कर लें। वो भी मतलब उन्हें ही प्यों दो। हाँ जी।